आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की सामाजिक के विज्ञान जो सोशल साइंस है उन्हीं के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वर्ण चतुर्भुज संबंधित है। ये स्वर्ण चतुर्भुज संबंधित यानी किससे है? ये क्या रेल मार्ग है या फिर सड़क मार्ग है या फिर जल मार्ग है या फिर वायु मार्ग? और इसका नाम स्वर्ण चतुर्भुज क्यों रखा गया है? तो देखिए, ये भारत और भारत के जो कुछ शहर जो है, यहाँ है दिल्ली और यहाँ है महाराष्ट्र यानी मुंबई और यहाँ है चेन्नई और यहाँ है पश्चिम बंगाल। तो देखिए, ये जो है ये एक ऐसे हाईवे नेशनल है, सड़क है जो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से जाकर के कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली। तो इस तरह जो यानी 4 शहर को मिलाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, यानी स्वर्ण चतुर्भुज। और ये जो मार्ग जो है क्या है, तो सड़क मार्ग है। यहाँ कहाँ, तो चेन्नई, ये है कोलकाता, यहाँ है दिल्ली और यहाँ है मुंबई। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से जाके दिल्ली को जोड़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये एक चतुर्भुज के आकार का बनता है, इसलिए इसका नाम क्या, स्वर्ण चतुर्भुज। और ये जो है क्या है, सड़क परिवहन मार्ग। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, गंडक परियोजना है। तो गंडक परियोजना जो है ये तो पहले ने अभी भी यानी उत्तर प्रदेश और बिहार और नेपाल से सहयोग से बना है। तो ये कहाँ, तो वाल्मीकि नगर। कहाँ, वाल्मीकि नगर में। ठीक है। चलिए, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग जो है तो ये कहाँ है, तो ये है जाके कहाँ, ओडिशा में। झारखंड में लोहा उद्योग यानी 2 है। ठीक है। चलिए, पश्चिम बंगाल में भी है, मध्य प्रदेश में नहीं, यानी कहाँ, झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है। लेकिन ये जो है राउरकेला लोहा इस्पात कहाँ है, तो ये है जाकर के ओडिशा में। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, ये हम बार बार आप लोगों को बताए हैं। ये तीसरा क्षेत्र जो है, पहला जो होगा तो ये कृषि हो जाएगा। पहला क्षेत्र क्या हो जाएगा, कृषि। ठीक है। तो कृषि जो हो जाएगा, पहला हो जाएगा कृषि, दूसरा कृषि और होता है क्या, मत्स्य पालन होता है, कुक्कुट पालन भी होता है। ठीक है। और चरागा, पशुपालन जिसको कहते हैं। तो ये सब यानी किसके अंतर्गत आते हैं, तो पहला आर्थिक विकास का पहला वो कृषि, जैसे ये पहला हो जाएगा। और द्वितीय क्या आते हैं, तो उद्योग आ जाते हैं, विज्ञान भी आ जाते हैं, ये द्वितीय। और सेवा क्षेत्र जो है ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये तीसरा हो जाएगा। तीसरा बोला गया है तो आंसर हो जाएगा क्या, सेवा क्षेत्र। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का प्रथम लोहा इस्पात उत्पादन उद्योग है। तो कौन सा, क्या भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी या फिर टाटा लोहा और इस्पात कंपनी? तो आंसर हो जाएगा टाटा लोहा और इस्पात कंपनी हो जाएगा। चलिए, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? अगर देखा जाए, ये जो है आर्थिक दृष्टि से यानी बहुत ही आगे जा चुका है। कौन, यानी मुंबई। यह ऐसे एक अभी शहर बन गया है जो यहाँ इतना रोजगार देता है, रोजगार मिलता है, व्यवसायी होते हैं। तो इसको क्या, तो भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। किसको, तो मुंबई। ठीक है। ऐसे तो दिल्ली यानी हम लोग का क्या, भारत का राजधानी है ही, लेकिन वित्तीय राजधानी अगर पूछा जाए तो किसको, तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो देख, सैन्य सेवा ये तो सरकारी है, तो रेलवे भी सेवा जो है ये क्या है, आपका सरकारी है। वित्तीय सेवा भी ये क्या है, सरकारी है। तो आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है कौन सी सेवा गैर सरकारी, यानी वह सरकारी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा क्या, तो माल सेवा हो जाएगा।
वैश्वीकरण के मुख्य अंक जो होते हैं यह कितने होते हैं, तो यह हो जाएगा कितना, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 17 मार्च को मनाया जाता है। 19 मार्च को क्या मनाया जाता है, अप्रैल को, 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व लीवर दिवस, लीवर दिवस। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, सॉरी 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछता है। ठीक है, 19 अप्रैल को क्या विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पूछा गया है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 17 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, सॉरी 17 मार्च नहीं होगा, इसका हो जाएगा 15 मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 मार्च। ठीक है, क्या हो जाएगा, 15 मार्च को मनाया जाता है। अभी 10 नंबर देखिए, कह रहा है भारत में मतदान, मतदान यानी जिसको हम लोग कहते हैं वोट, तो वोट यानी वोट देने, वोट होने की न्यूनतम, न्यूनतम यानी कम जिसको कहते हैं, तो मत देने का यानी वोट देने का न्यूनतम आयु क्या होता है, तो सबसे न्यूनतम आयु जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो 18 वर्ष। 18 वर्ष आपका न्यूनतम आयु है, और जब तक आपका जिंदगी है यानी लाइफ है तब तक आप वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो निम्न निम्न ही पूछा जाता है, उच्चतम नहीं, क्योंकि किसका आयु कितना है नहीं है ये तो किसी को भी मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आप लोग का यानी सोशल साइंस का है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है।